शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। विश्व रया दिखाए गए वीडियो में राहुल गांधी श्री विश्वेश्वरैया जी का नाम अच्छे से उच्चारित नहीं कर पाए। इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की चुटकी कुछ इस प्रकार से भरे मन से ली थी। विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। मोदी जी ने शायद ये चुटकी इसलिए ली, वो भारतवर्ष को ये बताना चाह रहे थे कि जो व्यक्ति अच्छे से नाम उच्चारित नहीं कर पा रहा है वो योग्य नहीं है। और अगर योग्यता का पैमाना यही है तो मोदी जी आप अपने मंत्रियों के बारे में आप कैसे चुटकी लेना चाहेंगे? इनकी तो एक लंबी लिस्ट है, सुनिए। बोलिए सत अकाल। AIQ है उसको हम AQI IQ मोहन बेगन ईस्ट बेगन 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। चलो ये तो मंत्री है, इनका छोड़ दो। अगर उच्चारण ही योग्यता का पैमाना है तो इस हिसाब से पूरे बीजेपी में सबसे ज्यादा अयोग्य तुम ही हो और तुम्हारे उच्चारण तौबा रे तौबा। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे हैं। क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है। अरे मोदी जी उच्चारण में थोड़ी सी मर्यादा रखिए, नहीं तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। अरे लोकतंत्र नहीं प्रभु, लोकतंत्र। तो जब खुद उच्चारण करना ना आता हो तो दूसरे को उच्चारण पे उंगली नहीं करते प्रधानमंत्री जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब बिच्छू का मंत्र आता नहीं है, सांप के बिल में हाथ डालने चले जाते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सच कहूं, बीजेपी में यह सोचकर पद नहीं बांटे जाते हैं कि व्यक्ति योग्य होगा देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, बल्कि यह सोचकर पद बांटे जाते हैं कि व्यक्ति जितना अयोग्य होगा उतना चाटुकार होगा और जितना चाटुकार होगा उतना नीचे दब के काम करेगा, देश जाए बाढ़ में। क्यों? और वही हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक, राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में बैठे मंत्री तक, सबके सब अयोग्य हैं। इसको देखो, ऐसा लग रहा है पहले सब्जी बेचा करता था, अचानक इसकी चाटुकारिता देखी, इसको खेल मंत्रालय पकड़ा दिया गया। मोहन बेगन और इतना ही नहीं, खेल मंत्रालय के अलावा इस सब्जी वाले के पास एक रोजगार मंत्रालय भी है। ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को 2-2 मंत्रालय देके रखे हैं तो देश की लुल्ली तो बजनी थी। इस देश में रोजगार मंत्रालय है लेकिन रोजगार नहीं है, खेल मंत्रालय है लेकिन खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं है। हरियाणा में एक बच्चा वॉलीबॉल के पोल के नीचे आके दब के मर गया। जो एथलेटिक भारत का नाम रोशन करने के लिए खेलने जाते हैं, आने जाने में कितनी समस्या होती है। ट्रेन में बाथरूम के डब्बे के पास सोना पड़ता है। सांसद खेल महोत्सव में फर्जीवाड़ा हो रहा है, खिलाड़ियों को सांसद गाली दे रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव में भाग ले रहे खिलाड़ियों के साथ भाजपा के 2 नेताओं द्वारा धक्का मुक्की और गाली गलौज किए जाने के आरोप लग रहे हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम सिर्फ होर्डिंग में दिख रहे हैं, जमीनी स्तर क्या है वो सबको मालूम है। इस देश में अगर कोई इंडिविजुअल अपने दम पर बाहर निकल जाए तो निकल जाए, नीरज चोपड़ा जैसे, बस उनके साथ फोटो खिंचवा लेंगे। नहीं तो रियलिटी ये है कि फोटोबाजी के चक्कर में खिलाड़ियों को दरकिनार कर देते हैं स्टेज से। आप खुद देख लीजिए। लेकिन जब दुग्गल साहब को दिखावटी रूप से खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए देखता हूं तो लगता है नहीं, बीजेपी उतनी बुरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ बीजेपी में बुराइयां दिखती हैं। ये हमारी बहन बहुत शानदार लोक गायिका हैं, लेकिन हमेशा बीजेपी की बुराई करते हैं। उन्होंने एक गाना में मोदी को कायर कह दिया। जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा। अरे बहन जी, मोदी को आप भगोड़ा कह दो, मोदी को चोर कह दो, मोदी को देशद्रोही कह दो, लेकिन मोदी को कायर कैसे कह सकती हो तुम? अगर मोदी कायर होता तो क्या वो ये वीडियो डालता? उसने वीडियो डाल के बताया कि मैं कायर नहीं हूं, मैं भगोड़ा हूं, लेकिन कायर नहीं हूं। और तुम अपने गाने में कह रही हो मोदी कायर हुआ, तो तुम्हारे ऊपर FIR होनी चाहिए थी। सही किया मोदी जी ने। कौन से मोदी ने रे? क्या करते हो चौथी अपने? और इसी बहन जी की तरह बीजेपी का विरोध करने वाले इस देसी टेडी बेयर को देखो। अरे इंसान जो अदरक की भांति फैल रहा है, ध्यान से देखोगे तो ऊपर से अमित शाह, यहाँ से नरेंद्र मोदी, नीचे से नितिन गडकरी लगता है ये कतई 3-in-1 का पैक पूरी तरह से बीजेपी का विरोधी है। दुनिया में कॉमेडी कर करके कहता है सीरियस होके कि मोदी झूठे हैं, मोदी झूठे हैं। क्या मोदी ने झूठ बोल दिया? कहता है कि 15-15 लाख का वादा किया था। ये व्यक्ति देशद्रोही मैं साबित कर दूंगा। मोदी जी ने कब 15 लाख का वादा किया था? 2014 में। किस आधार पर? कि स्विस बैंक में काला धन है, अगर आ जाए तो सब भारतीयों को 15-15 लाख मिलेंगे। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। मोदी जी का विजन समझो, 2047 टारगेट रखा है उन्होंने। 2014 में जब काला धन उतना था तब 15-15 लाख मिल रहे थे। पता है मोदी जी के दिन रात मेहनत करने से 18-18 घंटे जो काम किया है, उस स्विस बैंक में काला धन इतना बढ़ गया है कि अगर वो काला धन आ जाए तो अब हम सबको 45-45 लाख मिलेंगे। लेकिन 2047 तक अगर हम रुक गए तो इतना काला धन बढ़वा देंगे मोदी जी स्विस बैंक में कि हम सब भारतीयों को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मोदी जी हमें 1-1 करोड़ देना चाहते हैं, पर यह देशद्रोही चाहता है कि सिर्फ 15-15 लाख रुपए मिले। कांग्रेस ही है साला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये टेडी बियर तो ठीक था, अब तो कुछ नकली सनातनी इस फर्जी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार का ही विरोध करने लगे हैं। मेरी जैसी शकल जैसा व्यक्ति मैं नहीं हूं। क्या कह रहा है मोदी को बदनाम करते हो, सुनिए। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। अरे दादा, क्यों मोदी जी को बदनाम कर रहे हो? 11 साल में मोदी सरकार तार फेंसिंग नहीं करा पाई और तुम कह रहे हो कि गेट खोल दो। अरे गेट हो तब तो खोलेंगे ना। हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 563 किलोमीटर सीमा आज